हेलो फ्रेंड्स। आज के दिन मैं तो ट्रेड कर पाया नहीं क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था। पर हम जानेंगे कि आज के दिन जो ये सेलिंग आया था मार्केट में ये क्यों आया था। और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कल जो हम लोग ने बाइंग का पोजीशन बनाया था यहाँ पर, वो क्यों हम लोग का स्टॉप लॉस हिट करवाया। क्यों इस दिन भी मार्केट सेलिंग पे आया जिससे हम लोग का बाइंग पोजीशन का स्टॉप लॉस हिट हो गया। बाइंग ट्रेड का तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जैसा कि निफ्टी में मैं यहाँ पर देख पा रहा था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो यहाँ पर ज़रूर सेलर के पोजीशन थे। तो इस दिन मैं जस्ट इन सेलर का पोजीशन हंट करने के लिए बैंक निफ्टी में बाइंग ट्रेड यहाँ पर किया था। पर कहीं ना कहीं हम लोग गलत साइड पे ट्रेड कर रहे थे, इसीलिए उस दिन हम लोग को लॉस देखने को मिला। तो बाकी बात यह है कि क्यों लॉस देखने को मिला, यहाँ पर सेलिंग क्यों आया आखिरकार, ये डिस्कस करते हैं पहले। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मार्केट ये सेलिंग देके एक सपोर्ट के यहाँ से बाउंस बैक किया। तो यहाँ पर अगर सपोर्ट से अगर कोई प्राइस ऊपर तरफ भागती है तो यहाँ पर लगता है कि बायर ही एंटर हो रहे होंगे। यहाँ पर एग्जैक्टली बायर तो एंटर हुए हैं। तो एक्सपेक्ट जो कर रहे थे हम लोग यहाँ पर पे कि ब्रेकआउट करे, जस्ट मार्केट हमको ट्रैप करते हुए नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर के पोजीशन थे। यहाँ पर हमें लगा कि मार्केट ऐसी रिट्रेसमेंट करके इस लेवल का ब्रेकडाउन करके बायर को निकाल दिया होगा। पर जहाँ तक कि मार्केट 57,000 के लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था और बायर यहाँ पर एक पर्टिकुलर लेवल पे ही निकलते जो कि 57,000 के लेवल को अगर मार्केट क्रॉस करता तभी निकलते। पर मार्केट ने तो ऐसा किया नहीं और वो अपना पोजीशन होल्ड किए हुए रह गए, जिसके कारण मार्केट जब गैप अप दिया यहाँ पर तो कंटिन्यूस सेलिंग में आ गया क्योंकि यहाँ पर पोजीशन बायर के थे। जिस यही जो चीज़ है जिसके कारण हमें लॉस देखने को मिला, क्योंकि हम गलत एनालाइज किए थे। ये सोच बैठे थे कि बायर को मार्केट ने निकाल चुका है, तो यही रीज़न है हम लोग का लॉस होने में। अगर हमें पता रहता कि यहाँ पर बायर हैं और मार्केट ने ऐसा रिजेक्शन में बायर अभी तक नहीं निकले होंगे तो उस दिन मैं यहाँ पर ज़रूर सेल करता। मार्केट जब इस लेवल का सपोर्ट कर ले रहा था, पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पर सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकआउट हो। और जहाँ पर सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्रेकआउट हो तो मैं बाय कर लेता हूँ, तो मार्केट वहाँ से रिवर्स होता ही होता है। मैक्सिमम पोजीशन जहाँ पर बनेगी, जैसे कि इस जगह पे बाइंग के पोजीशन मैक्सिमम बन रहे थे, वहाँ पर मार्केट रिवर्स करेगा ही करेगा। तो इसी चक्कर में कल हम लोग का लॉस हो गया था। पर कल लॉस हुआ तो ठीक है, आज के दिन मुझे ट्रेड करने का मौका नहीं मिला, नहीं तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाता। क्योंकि इस दिन जो मैंने देखा, इस प्राइस एक्शन को जो मैंने एनालाइज किया, ये ट्रेड एक्सपेक्टेड था। आप भी अगर इस चार्ट को एनालाइज करते पहले से तो ये ट्रेड, ये जो आपको सेलिंग मोमेंटम दिख रही है, ये आप पूरा कैप्चर कर पाते। इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है और थोड़ा सा स्टॉप लॉस हंटिंग का थ्योरी है जो मैं आपको इस चार्ट पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये आप समझ गए तो आने वाले दिनों में भी आप अगर ऐसा प्राइस एक्शन देखते हैं तो आपको ऐसा वाला ट्रेड कैप्चर करने को मिल सकता है। तो चलिए हम समझते हैं कि इस दिन मार्केट में क्या ऐसा प्राइस एक्शन बना, क्या ऐसा चीज़ बन गया जो नेक्स्ट दिन आपको ऐसा सेलिंग देखने पे मिला। तो यहाँ पर मैं रिप्ले मोड ऑन कर देता हूँ जिससे ये वाली चार्ट विजिबल नहीं होगी, ताकि हमें ये भी आसानी हो कि ये चार्ट हम पिछले वाला चार्ट इजीली समझ सके। तो कुछ पॉइंट हमें क्लियर करनी पड़ेगी पहले, कि देखिए पहले मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा था जिससे सेलर के पोजीशन यहाँ पर नहीं बने। एक चीज़ क्लियर हो गई ये चीज़। दूसरी चीज़ हम ये समझेंगे कि जब मार्केट एक पर्टिकुलर सपोर्ट से लेके रिवर्स होता है तो यहाँ पर बायर जरूर एंटर करते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि मार्केट को अगर बाइंग मोमेंटम करना होता है तो पहले क्या करता है कि पहले बायर को एंट्री करवाता है, उनको फिर निकालता है, फिर जाके अपसाइड मोमेंटम करता है। वैसे ही अगर मार्केट को सेलिंग करना होता है तो वो क्या करेगा, पहले सेलर को ऐड करेगा, सेलिंग करवाएगा, फिर उसको निकालेगा, फिर मेन डाउनसाइड मोमेंटम अपना करेगा।
यही स्टॉप लॉस हंटिंग का थ्योरी है। तो इसी चीज़ को लेके हम यहाँ पर इस चार्ट को समझेंगे कि मार्केट जो ये तीन चीज़ें बताई मैंने, ये कैसे इस चार्ट में आपको देखने को मिला। पहली और दूसरी चीज़ तो मैं आप लोग से पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा था और एक पर्टिकुलर लेवल से अपसाइड मोमेंटम कर रहा था। और तीसरी चीज़ जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वही मेन रीज़न है जिससे हमें आज के दिन यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला था। तो हम यहाँ पर 1 मिनट का चार्ट पे एनालाइज करेंगे। जैसा कि मार्केट में मैंने बताया कि मार्केट जब तक ये मोमेंटम अपसाइड चल रही थी तब तक बाइंग वाले सेंटिमेंट ही थे। तो जब मार्केट क्लोजिंग प्राइस का यानी ये सपोर्ट यहाँ पर सपोर्ट लेके अपसाइड चल रहा था तब तक यहाँ पर बाइंग के ही सेंटिमेंट थे। पर मार्केट जब ये सेलिंग मोमेंटम लगाया, इनफैक्ट इस लेवल का ब्रेकडाउन भी किया, तो यहाँ पर सेलर अलर्ट हो गए होंगे। ये पहला टाइम है जहाँ पर सेलर यहाँ पर सेल करने के लिए रेडी थे, क्योंकि उनको एक अच्छा प्राइस भी मिल रहा था, वो भी ऊपर में, और एक ब्रेकडाउन के बाद ही वो लोग अपना पोजीशन सेल कर रहे थे। ठीक है, जैसे ही उन्होंने सेल किया मार्केट ने उसको अपसाइड मोमेंटम करके निकाल दिया। यहाँ पर फिर से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सेलर यहाँ पर नहीं है। फिर मार्केट ने नीचे किया, मार्केट में नीचे जाते जाते यहाँ पर फिर से सेलर के पोजीशन ऐड हो गए, जिससे मार्केट फिर पुल बैक करके यहाँ पर उन्होंने उनको निकाल दिया। ये पुल बैक भी एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है कि आप समझ सकते हैं कि मार्केट को यहाँ पर सेलर के पोजीशन मिल गए तो स्मार्ट मनी ने पैसा लगाया और उनका स्टॉप लॉस उड़ा दिया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब जब सेलर यहाँ पर सेलिंग करने का ट्राई कर रहा है, तैसे तैसे स्मार्ट मनी उन लोग का स्टॉप लॉस हिट करवा दे रहा है। तो इससे ये पता चलता है जितनी बार मार्केट नीचे आने का कोशिश कर रहा था वो सेलर को निकालते हुए ही आ रहा था। अगर यहाँ पर सेलर के पोजीशन नहीं है तो आप ये बताइए कल के दिन हम यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग के मेथड को लेके। मैंने जैसे तीसरा नंबर पे पता है कि मार्केट को अगर नीचे जाना है तो पहले सेलर को एंट्री देगा, उनको हटाएगा, फिर मार्केट कंटिन्यू करेगा। तो इस दिन हमें यही देखने को मिला। मार्केट में पहले सेलर को ऐड किया, उसको हटाया, फिर से मार्केट ने सेलर को ऐड किया, फिर से हटाया, और जितनी बार यहाँ पर सेलर आ रहे थे मार्केट हर बार उसको हटाते हुए नीचे आ रहा था। तो आप ये तीसरा पॉइंट ही बस ध्यान में रखिएगा कि मार्केट जब जब सेलर को एंट्री दे के उन्हें हटा रहा था तब तक मार्केट में अपर साइड एसएल नहीं हो रहे थे, तो जिससे मार्केट हर बार एक डाउन साइड मोमेंटम कर रहा था। डाउन साइड हर बार मोमेंटम करने से फिर से सेलर ऐड हो रहे थे। सेलर के पोजीशन यहाँ पर थोड़ा से ज़्यादा हो सकते थे क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे 57,000 के लेवल के नीचे ही क्लोजिंग दिया था। तो ऐसा सेलिंग देख के और ऐसा क्लोजिंग देख के मार्केट में ज़्यादा यहाँ पर सेलर ज़रूर आए होंगे इस पॉइंट पे। तो अगर मार्केट को आज के दिन अगर नीचे भी जाना था तो इन सेलर को हटा के ही नीचे जाता। वैसे तो यहाँ पर अपर साइड एसल नहीं थे क्योंकि मार्केट हर बार सेलर को हटा रहा था। तो यहाँ पर आप देखें कि आज के दिन जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो उसने पहला काम यही किया कि जो भी यहाँ पर इस लेवल पे सेल किए थे उसको पहले हटाया। मैं रिप्ले ऑन कर देता हूँ जिससे आपको पता चले कि देखिएगा आज के दिन मार्केट कैसा काम किया। यहाँ पर जो पोजीशन थे मार्केट ने उसको ऐसा बुलिश मोमेंटम दिखा के हटा दिया। अब जबकि मार्केट के पास यहाँ पर एसएल नहीं थे, स्टॉप लॉस नहीं थे सेलर के, तो मार्केट रिवर्स करना चाहिए यहाँ पर, जो कि मार्केट ने किया। अब अगर मैं होता यहाँ पर, हो सकता है कि मैं यहाँ पर वेट करता थोड़ा सा और ऊपर साइड मार्केट को जाने के लिए, पर यहाँ पर आज मैं सेलिंग का ही ट्रेड करता क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी एसएल नहीं थे। जब जब मार्केट नीचे आ रहा था सेलर को हटाते हुए नीचे आ रहा था, और लास्ट पॉइंट जो मार्केट यहाँ पर पेंडिंग रखा था इस सेलर को हटाने में रह गया था, वो आज के दिन सुबह मार्केट खुलते ही उन्हें हटा चुका था। तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही था कि मार्केट फिर से यहाँ पर रिवर्स करे, जो कि मार्केट ने एक्चुअल में किया भी है। तो अगले बार जब आप स्पॉट करेंगे कि मार्केट सेलर को हटाते हुए डाउनसाइड मोमेंटम कर रहा है तो नेक्स्ट दिन आप तैयार हो जाइएगा सेलिंग करने के लिए। वही सेम केस अगर मार्केट में बायर है और मार्केट बायर को निकाल के ऊपर जा रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर मार्केट और बाइंग में जा सकता है। पर मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था
कि आज के दिन मार्केट इतना नीचे आ जाएगी। तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और थोड़ा सा गौर से समझने का कोशिश करिएगा, ताकि आप बेहतर से स्टॉप लॉस हंटिंग के थ्योरी को समझ सके। अगर आप स्टॉप लॉस हंटिंग के थ्योरी को समझ जा पाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ट्रेंड लाइन कहाँ काम करती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ काम करती है, कहाँ पर किसी लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो वो एक्चुअल में ब्रेकडाउन होगा, फॉल्स ब्रेकडाउन नहीं होगा, कहाँ पर ब्रेकआउट कर सकती है मार्केट, कहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट कर सकती है। ये सब सब पता चलेगा आपको स्टॉप लॉस हंटिंग के मेथड से। तो वही मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके यहाँ इस चैनल पे समझाने की कोशिश करूँगा आप लोग को। अच्छा लगे तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।